हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल ने कहा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव में केंद्रीय विश्वविद्यालय अपनी सहभागिता निभाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में विकसित भारत और युवा संवाद अभियान पूरे भारत में आयोजित किया जा रहा है। कुलपति बंसल ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत 2047 के लिए रोड मैप तैयार करना और युवाओं की सोच को इस दिशा में विकसित करना है। वीसी ने कहा कि माय भारत पोर्टल, जो भारत सरकार के युवा मामले विभाग की ओर से शुरू किया गया एक प्लेटफॉर्म है, पोर्टल में उपलब्ध एक प्रमुख अवसर विकसित भारत युवा नेता संवाद अर्थात पुनः परिकल्पित राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 से संबंधित है। इस महोत्सव की एक महत्वपूर्ण विशेषता विकसित भारत चैलेंज है, जिसमें एक प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन खंड और एक विजन डेक का विकास शामिल है। इस बहुस्तरीय चुनौती के माध्यम से चुने गए युवाओं को 11 और 12 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के संवाद के दौरान सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विकसित भारत के अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का अभूतपूर्व अवसर मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ, दोनों मंत्रालय जो है संयुक्त तत्वाधान में इस तरह का जो विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग, ऐसा एक अभियान पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। और इसमें सभी जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईआईटीज़ हैं, आईआईएम्स हैं और बाकी जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे अपने अपने लेवल पे। और उसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल ने भी ये निर्णय लिया है कि विभिन्न गतिविधियां जो हैं हम इसको 4 स्टेजेस पे, 4 स्टेप्स में अपनी गतिविधियां करेंगे। इसका जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा री इमेजिड नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025, यानी कि जो विकसित भारत 2047 का जो सपना है उसके लिए जो रोड मैप बनना है और जो यूथ की सोच जो तैयार करनी है, मेन मकसद जो है इस पूरे अभियान का वो रहने वाला है। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई और हमारे सारे विभागों के छात्रों के द्वारा आज से इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। और पहले स्टेप में दे विल पार्टिसिपेट इन द क्विज, दे विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द एसे राइटिंग सेगमेंट्स कंपटीशन, और साथ में जो डेवलपमेंट ऑफ जो विजन डेस्क है, यानी कि ऑटोमेटिकली जब वो स्टेप 1 क्लियर कर लेंगे स्टेप 2 में पहुंच जाएंगे, स्टेप 2 क्लियर कर लेंगे फिर स्टेप 3 में पहुंच जाएंगे, ऑटोमेटिकली उनका आगे का चैनल खुलता रहेगा। इस तरह का है जैसे क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो अभियान है, जो स्टेप 1 का अभियान है, वो 25 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक चलने वाला है। इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, उनका एक्सपोजर होगा, वो एक दूसरे से चर्चा भी करेंगे। ये सारा का सारा ऑनलाइन है। और जो स्टेप 2 है, जो एसेज वाला है, वो जो अभियान चलने वाला है वो 8 से 15 दिसंबर तक चलने वाला है। उसमें 1000 वर्ड्स का जो ऐसे उनसे मांगा जाएगा, उस पर विभिन्न टॉपिक डिसाइड किए हैं विकसित भारत को लेकर के, जैसे विकास भी विरासत भी, इस तरह का है। एम्पावरिंग यूथ का है, एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरमेंट का है, मेकिंग इंडिया स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, मेकिंग इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है। इस तरह के विभिन्न विषयों को लेकर के जो है वो एसएस कंपटीशन विद्यार्थियों का होने वाला है, जिससे विद्यार्थियों की सोच उस अनुरूप उनको पता होना चाहिए कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध था और उस इतिहास के अनुरूप जो है जो हमारा विकसित भारत 2047 का जो है उसमें यूथ की क्या भागीदारी रहने वाली है। और जो स्टेप 3 है उसमें स्टेट वाइड जो है वो टीम इवेंट्स रहेंगे। स्टेट भर से टीमें तैयार की जाएंगी विभिन्न, जो कि क्वालिफाई करेंगी स्टेप 3 तक, और उसमें स्टेट से टीमें जो हैं वो दिल्ली जाएंगी। और स्टेप 4 जो है वो विकसित भारत चैंपियनशिप 11 और 12 जनवरी को, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, वहाँ पर जो क्वालिफाइड बच्चे होंगे वो वहाँ पर जाकर के पार्टिसिपेट करेंगे। हमारी तरफ से नोडल ऑफिसर बनाया, प्रोफेसर संजीव गुप्ता को नोडल ऑफिसर बनाया गया, मैनेजमेंट विभाग के डीन है। और बाकी भी उनके साथ हर जो हमारा कैंपस है, हर कैंपस से जो है को नोडल ऑफिसर जो है उनके साथ बनाए गए हैं। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मौका है विद्यार्थियों के लिए, और ये एक सफल अभियान के रूप में ये कार्यक्रम चलेगा। और इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल की सुनिश्चित भागीदारी रहेगी।